इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो राज्य का विधानमंडल है वो कितने दिनों तक चलता है, उसका ड्यूरेशन क्या होता है। ठीक है, और ये है आर्टिकल 172 और इसके अनुसार ये बताया जा रहा है कि जो विधानसभा है, अगर उसके पास पूरी मेजोरिटी है सरकार के पास, अगर पूरा अच्छा से सरकार चल रही है तो वो कम से कम तो 5 साल चलना ही चाहिए। जब वो पहली बार मीटिंग होगा उन लोगों का, जब मंत्री लोगों का, विधायक लोगों का शपथ होगा, तब से लेकर के कम से कम तो 5 साल तक चलना ही चाहिए, अगर विधानसभा में पूरी सरकार को बहुमत वगैरह मिला हुआ है तो। ठीक है, अब जब 5 साल ख़त्म हो जाएगा तो वो क्या होगा, जैसे ही 5 साल ख़त्म हो जाएगा तो फिर क्या होगा, फिर से एक बार नया से चुनाव किया जाएगा। चुनाव होने के बाद फिर अगर जनता चाही तो नया गवर्नमेंट, और नहीं चाही तो वही पुराना गवर्नमेंट। ठीक है, तो उस हिसाब से नया चुनाव होने के बाद नए विधायक आएंगे, नए मंत्री बनेंगे, या जो पुराना विधायक पुराना मंत्री, वो तो जनता पर निर्भर करता है। ठीक है, उसके बाद अब मान लेते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, मतलब कि सामान्य असामान्य आपका सिचुएशन हो गया, जैसे कि मतलब कि इमरजेंसी लग गया। ठीक है, जो 1970s के आसपास में लगा था, इंदिरा गांधी के द्वारा लगाया गया था। तो इमरजेंसी जैसे ही लगने के बाद क्या होगा कि जो भी आपका विधानसभा का सत्र चल रहा था उस पे रोक लग जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि 5 साल विधानसभा का ख़त्म होने वाला था, तो वो ऑटोमेटिकली क्या होता, भंग हो जाता और नया चुनाव होता। लेकिन जैसे ही 5 साल ख़त्म होने वाला है, मान लेते हैं कि इमरजेंसी लग गया। इमरजेंसी लगने के बाद क्या होगा, जो केंद्र सरकार है, मतलब कि यूनियन गवर्नमेंट है, वो क्या करेगी, वो इसको 1 साल के लिए मैक्सिमम 1 साल के लिए एक बार में बढ़ा सकती है। मतलब 5 साल का आप कितना हो जाएगा, 6 साल तक। ठीक है, 1 साल तक मेनली बढ़ा सकती है। लेकिन जैसे ही इमरजेंसी ख़त्म हो जाएगा तो वो मैक्सिमम कितने दिनों के लिए, 6 महीने तक के लिए ही उस जो सरकार चल रही है उसका ड्यूरेशन को बढ़ा सकता है। और अब जैसे ही 6 महीने ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद क्या होगा, उनको इलेक्शन कराना पड़ेगा। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट को थोड़ा सा स्पेशल पावर मिला हुआ है। किसको, तो यूनियन गवर्नमेंट को, मतलब कि केंद्र सरकार को थोड़ा सा स्पेशल पावर मिला हुआ है इमरजेंसी के टाइम पे। ठीक है, अब मान लेते हैं कि जो विधान परिषद है कोई भी राज्य का, उसका क्या होगा, जो कोई भी राज्य का विधान परिषद जो है वो कभी भी भंग नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि अपना राज्यसभा होता है, केंद्र सरकार मतलब जो संसद है उसमें जो राज्यसभा होता है, वैसे ही यहाँ पर राज्य में विधान परिषद होता है। ठीक है, अब विधान परिषद में जैसे राज्यसभा में कहानी था कि राज्यसभा का 1/3 मेंबर हर 2 साल में आपका बर्खास्त कर दिया जाएगा या उनका टर्म ख़त्म हो जाएगा, उसी हिसाब से विधान परिषद में कोई भी आपका जो राज्य का विधान परिषद है उसमें हर 2 साल में 1/3 मेंबर लोगों का जो टर्म है, मतलब कि जो उसका ड्यूरेशन है वो ख़त्म हो जाएगा। और अगर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी असामान्य कुछ बनाना हो तो वो सरकार, मतलब लेजिस्लेचर जो है सो बाद में विधानसभा विधान परिषद में कानून ला करके बना सकती है। लेकिन फ़िलहाल के लिए तो हम लोग समझ गए कि विधानसभा और विधान परिषद में जो आपका ड्यूरेशन होता है, चलने का जो सीमा होता है, वो कितने दिनों तक चलता है। ठीक है, एंड आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो इस चैनल को। थैंक यू वेरी मच।